अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। फंक्शन लिमिट्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स को हम कवर अप कर रहे हैं ताकि सही तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं जैसे बार बार ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। आज हम क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट फंक्शंस को गो थ्रू करेंगे। तो बेसिकली जनरली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जिसकी टू हमारे पास, इसीलिए इसकी डिग्री हमारे पास टू आती है। टू डिग्री का मतलब है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर जो है वो टू है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह इसका ग्राफ जो होता है, जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है। उस शेप का नाम होता है पैराबोला, ठीक है। अब ग्राफ जो बनता है, मैं आपको एक रैंडमली बना के दिखा रहा हूँ। एक या तो ये शेप होगा इसका, या तो इसका शेप डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। ये जो शेप्स हैं ये सारे हमारे पास कहलाते हैं पैराबोलिक शेप कहलाते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं हमारे पास पैराबोलिक शेप, इसको हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। और ये क्वाड्रेटिक यही जनरेट करता है। डोमेन हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट ईयर के अंदर। डोमेन बेसिकली इनपुट वैल्यूज को कहते हैं और रेंज मतलब आउटपुट वैल्यूज को। डोमेन जो होती है इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसके दरमियान जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेंज जो है वो डिपेंड करता है वर्टिसेस पे। वर्टिसेस क्या होता है, जहां पर हमारा ग्राफ टर्न हो रहा होता है ना, ये पॉइंट या ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस, जिसको हम एच कॉमा के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट जो होता है इस पर डिपेंड करता है रेंज। इसकी एक एग्जांपल बताऊंगा तो थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालते हैं। वर्टिसेस जो है, जैसे मैंने बताया, वर्टिस हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये लोवेस्ट पॉइंट कहलाएगा कि नीचे की तरफ है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट कह लें और ये आपका कह लें ये वाला मिनिमम पॉइंट, ठीक है। वर्टेक्स वही है एच कॉमा के जो बता रहा था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है। मतलब इसमें जो एच कॉमा के उसमें एक्स की वैल्यू क्या है, एच होगी, ठीक है। वर्टिसेस में पहला एक्स की एक्स होता है कोऑर्डिनेट टू द वाई। तो यहाँ हम लाइन ड्रॉ, तो ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू यहाँ से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें जो एक्स की वैल्यू आपको निकालने का तरीका है वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है। ये हमें बड़ा काम आएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज करूंगा। यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास माइनस फोर है और a की वैल्यू वन है। आई होप ये क्लियर होगा। ये आप जनरल इक्वेशन को देखिए से कंपेयर करके ए बी सी निकाल सकते हैं। तो फोर अपॉन टू, तो मेरे पास वैल्यू आ गई टू। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखिए फंक्शन बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है y के, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टू वैल्यू मैं सवाल के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही पुट कर दूंगा मैं। तो ये हो गया फोर एट एंड थ्री, तो माइनस फोर प्लस थ्री, तो मेरे पास आ गया माइनस का वन, ठीक है। तो मेरे पास h कॉमा k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टू कॉमा माइनस वन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो गौर से सुन लें, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू को हम देखते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमें बताती है कि हमारा ग्राफ जो है, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, ये जो आप अगर पैराबोलिक शेप देखिए, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। ये a की वैल्यू से हमें पता चलता है कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। अब ये क्या सीन है, अब बहुत ध्यान से समझेगा, ये पॉइंट्स बना लेगा। अगर आपकी a की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इफ a इज बिगर देन जीरो, अगर a की वैल्यू आपकी बड़ी है जीरो से, तो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। अगर a की वैल्यू जीरो से छोटी है तो आपका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। पहले हमने सीखा एच कॉमा के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो निकाल ली। फिर हमने सीखा कि ग्राफ का शेप जो है ऊपर की तरफ बनेगा नीचे, वो कैसे पता चलता है। अब ये जो डाउनवर्ड और अपवर्ड की कंडीशन है, इसी के थ्रू मैं जो है वो डिफाइन कर दूंगा कि ये बेसिकली जो हमारे पास इसकी रेंज क्या बनेगी, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, अभी देखें। अभी अगर सवाल में देखिए क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये सवाल था, ठीक है।
ये सवाल क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है? इसके अंदर ए की वैल्यू 1 है जो कि 0 से बड़ी है। इसका मतलब ग्राफ मेरा क्या है? अपवर्ड है। जब भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कंडीशन आपने ये लगा, अपवर्ड के लिए कंडीशन आप ये लगाएंगे। और अगर आपकी ए की वैल्यू, अभी हम ये लिख देते हैं ए 0 से बड़ा है, अपवर्ड बनेगा, तो ये आपकी रेंज होगी, जो कि हमारे पास क्या बनेगी? के की वैल्यू क्या थी? -1, तो ये बनेगी y इज बिगर देन इक्वल टू -1। तो ये इसका, इस सवाल की रेंज ये होगी। डोमेन वही रहेगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी इनपुट हो सकता है इनके दरमियान, ठीक है। और अगर मेरी ए की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ, ए इज लेसर देन 0 है, तो ये शेप बनेगा डाउनवर्ड का। डाउनवर्ड के शेप की वजह से जो अब कंडीशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, y इज लेसर देन इक्वल टू के बन जाएगी। ये कंडीशन बन जाएगी अगर a की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव आ जाती है। तो बस ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। ये था क्वाड्रेटिक की चीज़ें थी। तो ये सारी क्वाड्रेटिक के सारा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेपर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट की जाती है, और इस चैप्टर से अब 2 शॉट आने हैं, तो ये चीज़ें पूछी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है आपसे सीआरक्यू में आ जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि स्टूडेंट को ये चीज़ें पता भी हैं या नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिएगा। तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी क्वाड्रेटिक की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म तो हमारे पास रूट एक्स है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बहुत डिफरेंट तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बहुत तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। इसी तरीके से डोमेन इसकी एक्स इज बिगर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 या 0 आएगी, या तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये डिपेंड। और रेंज हमारा y इज बिगर देन इक्वल टू 0, और स्टार्ट हो रहा है एट 0, इंक्रीज टू द राइट। ये जो जनरल फॉर्म है, इसके मुताबिक जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। 0, 0 से स्टार्ट होगा, यूं ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के मुताबिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये है कि इसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। इसके अंदर रेंज हम कैसे निकालेंगे? डोमेन हमारे पास जो है बेसिक के मुताबिक x इज बिगर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब इसकी रेंज किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो हम देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेंज फाइंड आउट करने का। इसके अंदर रेंज बेसिकली आउटपुट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। डोमेन और रेंज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स -3। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो रूट के बाहर -3 है, ये मेरा डिफाइन करेगा रेंज को। तो रेंज मेरी बन जाएगी y इज बिगर देन इक्वल टू -3। मतलब आउटपुट जो है इसका क्या आ सकता है? या तो -3 आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट आ सकता है। इसी तरीके से अगर फंक्शन में ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2√x+1, तो फिर से ये y इज बिगर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट अगर फर्स्ट ईयर का आपका क्लियर है, तो फिर ये मुश्किल नहीं होंगी चीज़ों में। अच्छा, इसके अंदर भी एक और रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, अच्छा रूट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एच प्लस के। अगर मेरे पास इस तरह की कोई इक्वेजन है, रूट के बाहर अगर मेरे पास वैल्यू 0 से बड़ी है, तो रेंज हमारे पास इस तरह बन जाएगी, ठीक है। अगर रूट के बाहर जो वैल्यू है वो बड़ी है 0 से, मतलब पॉजिटिव है। अगर वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये हमारे पास रेंज इस तरीके से बन जाएगी। तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा अगर आप कहीं चीज़ें अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझना।